सो हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन टुडेज न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैंने एलपीयू में एडमिशन कैसे लिया, मुझे कितनी फीस लग रही है या फिर वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं मिलता है, और स्कॉलरशिप मिलता है तो किस बेसिस पे मिलता है। तो एलपीयू में स्कॉलरशिप बहुत सारे बेसिस पे मिलता है, जैसे कि आपकी 12th के बेसिस पे, आपके 10th के बेसिस पे, आपके जे मेंस के एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे, सीयूटी के बेसिस पे और एलपीयू नेस्ट के बेसिस पे। जो कि एलपीयू नेस्ट आपको पेपर देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो आप, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से काउंसलर का कॉल बैक आ जाएगा, आप उनसे सारी डिटेल ले सकते हैं। या फिर अगर आपको सब कुछ पता है, आपको बस पेपर देना है, तो एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, जिसका अगर आप बिना कूपन कोड अप्लाई किए बिना करते हैं तो 1000 रुपीज़ फीस लगती है, और अगर आप कूपन कोड अप्लाई कर देते हैं तो 800 में हो जाता है। तो अगर आपको कूपन कोड चाहिए तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियो देख सकते हैं, और कूपन कोड आपको अवेलेबल करवा देंगे। और या फिर अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं, वो भी आपको कूपन कोड अवेलेबल करवा देंगे। जिसके बाद आप एलपीयू का पेपर दे सकते हैं। एलपीयू का पेपर दो तरीके से होता है, एक रिमोटली होता है या फिर आपको सेंटर पर जाके देना होता है। रिमोटली एग्जाम देने के लिए आपके पास एक लैपटॉप और एक फ़ोन होना ज़रूरी है, जो कि आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा, आप बुक कर सकते हैं किस दिन आपको पेपर देना, अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं आराम से। और आप अपना पेपर देंगे, उसके कुछ दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप अर्ली देते हैं, पहले देते हैं, तो उसके लिए आपको डेट पहले से बता देता है कि इस डेट को पेपर आएगा। पर अगर आप इस टाइम में पेपर देते हैं तो 24 आवर्स के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, जो कि मैंने दिया था। तो फर्स्ट चांस में मुझे 30% का स्कॉलरशिप मिला था, और आप 2 बार दे सकते हैं। तो मैंने सेकेंड चांस भी दिया था, जिसमें मुझे 50% स्कॉलरशिप मिली थी। और भी कई तरह की स्कॉलरशिप हैं, जैसे कि आपके अगर पेरेंट्स टीचर हो या फिर आर्मी में हो तो भी आपको उस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। जैसे कि आपको जितनी भी स्कॉलरशिप मिली होगी उसके बाद से आपको एक्स्ट्रा 20% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा, जितनी आपकी फीस बची होगी उसके ऊपर। या फिर अगर आप एनजीओ या फिर कैसे भी और तरीके हैं जो कि आपको उसमें मेंशन मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप सारे कोर्स में नहीं अप्लाई होते हैं, कुछ कोर्सेज पे ही है, तो आप चेक कर सकते हैं कि किस किस कोर्सेज पे हैं। और अगर आप इकोनॉमिक वीकर क्लासेस से भी हैं तो या तो 20% उस पर मिल जाता है। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके जो कोर्स है उस कोर्स में है या नहीं है। अगर आप कंप्यूटर से बीटेक सीएससी करते हैं तो फिर आपकी 1,40,000 सेमेस्टर फीस है। बट अगर आपको स्कॉलरशिप अच्छी मिल जाती है तो आपकी फीस कम हो जाती है। जैसे मुझे 50% स्कॉलरशिप मिली थी, जिसके बाद मेरी फीस हाफ हो गई थी। और अगर अदर चार्जेस के बारे में बात करें तो आपके एग्जाम फी लगते हैं 9,000। और अगर आपको हॉस्टल लेना है तो डिफरेंट टाइप के हॉस्टल हैं, जैसे कि 4 सीटर, 2 सीटर, 1 सीटर और 6 सीटर्स भी हैं। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको लेना हो। जैसे कि मैंने 4 सीटर लिया नॉन एसी, जो कि मुझे 80,000 पड़ा है अर्ली बेनिफिट लेने के बाद से। अगर वैसे आप लेते हैं तो 90,000 का पड़ेगा। और अगर आपको बाकी सारी भी फैसिलिटी अवेलेट करनी है तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, जैसे कि मेस की फैसिलिटीज़ है जो भी डिफरेंट टाइप की है, कि आपको 2 मील लेना है डे और 3 मील और 4 मील, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जो कि डिफरेंट चार्जेस हैं उसके लिए आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि 3 मील के लिए 42,000 है। और अगर आपको लॉन्ड्री चाहिए तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो वहाँ पे जाने के बाद भी आप कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट हैं, उसमें भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप चूज करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आपके रिपोर्टिंग डेट या जो भी कुछ है वो सब आपके ईमेल पे आता रहेगा। तो आप जो ईमेल फिल कीजिएगा वो करेक्ट फिल कीजिएगा जो आपके पास हो, क्योंकि सब कुछ उसी से होने वाला है। और बाकी और एलपीयू नेस्ट का सिलेबस आपके 11th और 12th का सिलेबस ही होता है। आपका पेपर ना ही बहुत इजी आएगा ना ही बहुत टफ आएगा, मॉडरेट लेवल का होता है, आराम से दे सकते हो पेपर। और आपको अगर कुछ प्रैक्टिस ही करना हो तो अपने फार्मूले रिवाइज कर लेना अच्छे से, क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आप आराम से अपने फार्मूले सब कुछ रिवाइज कर लेना, आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसमें 4 सब्जेक्ट्स का पेपर होता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आता है, और इंग्लिश का भी होता है पेपर। तो आप अच्छे से अपना पेपर दे सकते हो। 400 मार्क्स का पेपर होता है, और ना ही टफ होगा ना ही बहुत इजी होगा, मॉडरेट लेवल का होगा। बस फॉर्मूले रिवाइज करके जाना, अच्छे से हो जाएगा। बाकी आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आप काउंसलर से एक बार कॉल कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।